पास विद ऑनर होना चाहते हैं। 108 की माला का मणका बनने की जिनकी शुभ इच्छा है, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को मन में बार बार यह संकल्प जरूर उठता होगा कि आखिर कैसे थे ब्रह्मा बाबा, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे और कैसे मीठे शिव बाबा की याद में मग्न रहते थे। आज हम उनके समान स्थिति का अनुभव करने के लिए साकार बाबा के उन दिनों की स्मृति को इमर्ज करेंगे, जब प्यारे बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था के बिल्कुल समीप पहुंच गए थे। अपनी साकार देह में रहते हुए भी उपराम हो गए थे। भले ही बाबा देह में थे, लेकिन देह का भान पूरी तरह समाप्त हो गया था। विदेही बन बस एक शिव बाबा की याद में लीन, एकदम मग्न अवस्था। सामने कोई को देखते हुए भी जैसे कि बुद्धि परम धाम में बाप की याद में लटकी हुई हो। इस साकार दुनिया में होते हुए भी मन और बुद्धि से बाबा आकारी और निराकारी वतन में रहने लगे थे। तो आओ आज हम भी वैसी ही अवस्था का अनुभव करें। वैसे भी सृष्टि की इन अंतिम घड़ियों में समय की पुकार भी यही है। बाप समान बन अब घर जाना है। तो चलें हम भी अपने घर जाने की पूर्व तैयारी कर लें। अपने अंतःकरण से पूछें, इस पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति या वस्तु में कहीं कोई लगाव या झुकाव तो नहीं है? यहाँ की कोई भी चीज हमें अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती? इन कलयुगी संबंधों की किसी सूक्ष्म रस्सी का हमें कोई बंधन तो नहीं है?
सारे बंधनों को तोड़कर, सबको छोड़कर अब मुझ आत्मा को अकेले घर जाना है। मेरे बाबा लेने आए हैं। बार बार स्वयं को यही स्मृति दिलाएं, अब घर जाना है। इस सारे ज्ञान का सार भी यही है, अब घर जाना है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। सब भाई बहनों को, बाबा को भी। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात धारणा के लिए कही है कि चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ। चने के पीछे मत भाग, वो तो मुट्ठी भर है। किसी से डरना भी नहीं है, चाहे कोई दुख तकलीफ आ जाए, चाहे कोई बात हो जाए। और किसी भी बंधन से, हर बंधन से मुक्त हो जाना है और अपना समय सच्ची सच्ची कमाई में सफल करना है। और इस दुख धाम को भूल शिवालय को, सुख धाम को याद करना है और माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। आगे वरदान दिया बाबा ने, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोह समृद्धि लब्धा भाव। आगे बाबा ने कहा कि जो डिटेल है गीता का ज्ञान, पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनो। और जो पहला पाठ है विधि, और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को भी पढ़ा दो। पापा ने कहा है विधि से सिद्धि जो है ये तुम्हारा अंतिम पाठ है, तो हर समय पहले स्वयं को ये पाठ पढ़ाओ, फिर औरों को भी पढ़ाओ। और ऐसा जो श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओगे तो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा का श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति। बाबा ने आगे स्लोगन दिया, बहुत प्यारा स्लोगन है, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं परमात्मा के स्नेह में सदा समाये रहो और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान है आज बाबा का। बाबा ने कहा, आज की मुरली में बाबा ने सारा सेवा के ऊपर ही मुरली चलाई और कुमारियों के लिए है, तो हम सब के लिए, पर स्पेशल कुमारियों के लिए बाबा ने चलाई। और आज की मुरली के पॉइंट्स दिया, संभाल लिया, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि हम शिवालय में बैठे हैं। और नशे की पॉइंट है कि हीरों से मुट्ठी भरकर हमें जाना है। और धारणा की पॉइंट ली, टाइम नहीं गंवाना है, जास्ती गफलत नहीं करनी है, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना है। और चिंतन की पॉइंट रखी, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर पास विद ऑनर होना है, सच्ची कमाई में अपना समय सफल करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, परमात्मा मेरा
कि परमात्मा बाप से के स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ये आवाज पहुंच रही है, पता नहीं क्यों। और योग की पॉइंट ली, अशरीरी बनने का अभ्यास किया। और सेवा की पॉइंट ली कि शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का जो चित्र है ना, वो एक कमरे में रख देना है और जो भी आए उसको अच्छे से समझाना है। और पुरुषोत्तम संगम युग के चित्र में बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए, अच्छी रीति से। बाबा ने कहा उन सबको समझाना है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कैसे हम हीरे समान अपना जीवन बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का समाज रहा, मैं आत्मा परमात्म स्नेह में पलने वाली हूँ। योग अभ्यास, शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं आनी। भले कहीं भी बैठे हो, धंधे आदि में भी हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। और बाबा ने जो है सुख परम धाम को भी शिवालय कहा, शांति धाम को भी शिवालय कहा। धारणा का पॉइंट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना। सेवा, म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में हमें शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम तीनों को बताने की, समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, सिर्फ बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र फिराना है। चनों से मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भरकर जाना है। स्मृति, माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। चेकिंग, चेक करना है कि मैं अपना समय सच्ची कमाई में सफल कर रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं एकाग्र बुद्धि बाप की मददगार आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव बाप को याद करने से ही पाप कटेंगे। धारणा की पॉइंट ली, किसी भी बात में डरना नहीं है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। सेवा का पॉइंट है, सबका कल्याण करना है, अच्छी रीति गीता का पाठ पढ़ना है और औरों को पढ़ाने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है, चने मुट्ठी के पीछे नहीं अपना टाइम वेस्ट करना। चिंतन, कि सुख धाम और शांति धाम को याद करना और पुरुषार्थ करके हीरे जैसा जन्म लेना है और मंदिर लायक बनना है। चेकिंग, कि माया के विघ्नों से सावधान रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सोमान लिया, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आशरीरी आत्मा हूँ। धारणा, चने मुट्ठी छोड़ बाबा से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। निडर बन बंधनों से मुक्त हो अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। अभ्यास किया, अच्छे स्टूडेंट बन पढ़ाई पढ़कर पास विद ऑनर बनना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान सावधान रहना है। स्मृति में रखा, मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देखकर खुश नहीं होना है, परंतु कमाल कर दिखाना है। मनुष्यों को सुधारना भी है। सेवा, हम आत्माओं का विचार चलना चाहिए कि सेवा में हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। बाबा कहते हैं समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, तो समय बर्बाद नहीं करना है, शिव बाबा का मददगार बन शिव बाबा का नाम वाला करना है। चिंतन चला, बाबा को याद कर सबदर्शन चक्र फिराना है। चनों से अर्थात विनाशी धन से मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरों से अर्थात अविनाशी ज्ञान रत्नों से मुट्ठी भर कर अब घर जाना है। चेकिंग, शांति धाम सुख धाम याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भटकती तो नहीं, चेक करना है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, गड़गड़ी बाबा कहते हैं कि बच्चे मन मना भव बुद्धि में याद करो कि पहले शांति धाम में जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे।
धारणा, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। सेवा, बाबा ने कहा है कि बच्चों विचार चलते रहना चाहिए कि सेवा में इम्प्रूवमेंट लाकर और विशाल बुद्धि से कितनी सेवा की है। चिंतन, शांति धाम और सुख धाम को सदा याद करना है, पुरुषार्थ कर हीरे हीरे जैसा जन्म बनाना है। श्रेष्ठ स्मृति, अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है, इसलिए बच्चों को जास्ती गलत नहीं करनी है। चेकिंग कि मैं नष्ट हुआ कहाँ तक बनी। ओम शांति। शांति। मैंने सम्मान रखा, मैं आत्मा मददगार बच्चा हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज कहा सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और तीसरा है घुंघरूओं से मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहर से मुट्ठी भरकर जाना है। और इसमें जो सेवा के लिए मनुष्यों को सुधारने हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट करे सेवा के लिए, वो चिंतन वो करना है, क्या करूं। और छठा जो पॉइंट बाबा ने बताया सेवा के लिए इम्प्रूवमेंट क्या करें। और पांचवा पॉइंट जो याद रखने की थी वह बाप चरने मुट्ठी से छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते ही नहीं है। तो ये ध्यान रख के हमको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ हम छोटे छोटे बातों पे बुद्धि में रखते हैं। तो सातवां पॉइंट बाबा ने जो बताया चेकिंग करना है हमको कि मैं परमात्मा स्नेह में समाया हुआ रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया नष्ट मोह स्फूर्ति स्वरूप आत्मा हूँ। योग की पॉइंट भी ये याद रहे बुद्धि में कि बाबा की याद से ही पाप भस्म होगी। धारणा, बाप का मददगार बन बाप का नाम वाला करना। स्मृति में रखा शांति धाम सुख धाम के सिवाय किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। चिंतन, स्वदर्शन चक्र बार बार फिराना है। चेकिंग, हीरे जवाहरात से मुट्ठी कितनी भरपूर हुई है। सेवा की पॉइंट, परमात्मा स्नेह में समाये रहें तो स्नेह के वाइब्रेशंस दूसरों तक सहज ही फैलते रहेंगे और मनसा सेवा होती रहेगी और हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली शुरू करते हैं। अव्यक्त मुरली। आज का मुरली का डेट है 1 फरवरी 1980। सेकेंड पार्ट है ये जो मुरली है पहले बाबा ने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलता है। आज पार्टियों से मिलने का है टाइम। तो बाबा आज पार्टियों से 5 पार्टियों से मिला। एक तो सेवाधारियों से, फिर फॉरेनर्स विदेशी भाई बहनों से मिला, फिर बाबा ने एक दो जो ग्रुप थे जो बाबा के बच्चे थे वो ग्रुप से भी मिला। तो पहला ग्रुप से जो बाबा ने मिला उसमें बाबा ने बताया कि सफलता का आधार न्यारापन है। तो न्यारापन कैसे है बाबा ने क्या समझाया इसमें कि न्यारापन मीन्स अलग नहीं हो जाना। न्यारापन मीन्स देह की स्मृति से विदेही अवस्था का और अपने ईश्वरीय परिवार से चिपक जाते हैं ना, कभी सोने की जंजीर हो जाता है तो वो जंजीर नहीं बनाना है। सेवा से न्यारापन है ना। सेवा बाबा ने ये बहुत अच्छी चीज बताई। बाबा ने बताया विश्व कल्याणकारी बनना है, लेकिन विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सेवा करनी है, लेकिन सेवा से मतलब चिपक लगाव नहीं रखना है। इसमें क्वेश्चन आंसर में है, वो समझाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि न्यारापन सफलता मूर्त बनाता है। कैसे ना, न्यारा जब हम दुनिया से न्यारे और बाप का प्यारे होते हैं तो बाप का प्यारे होने के कारण सब चीज हमको सफलता दिखाई देती है, सफलता मिलती है। तो सफलता का मूल कारण है बाबा का प्यार। तो इसलिए बाबा ने जो बताया इसमें कि हम सफलता मूर्त समझते हैं खुद को, अपने आप को, या छोटा समझते हैं। तो सफलता कभी कभी होता है ना, सफलता नहीं होता है तो अपने आप को दिल शिकस्त छोटा समझते हैं। बाबा ने ऐसा नहीं बोला। बाबा ने ऐसा बोला कि छोटा तब समझना है जब हम कोई डायरेक्शन मिला, हमको काम करना है। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना पानी ले आ, वो दौड़ के जाके पानी ले आता है। ऐसे जब
कोई डायरेक्शन मिलता है निमित्त भाई बहनों से, भाइयों से, तो वो समय हमको छोटा बनना है ना। हमको बड़ापन तब दिखाना जब सेवा करने का समय, डायरेक्शन पालना के समय छोटा बनना है, और सेवा जब करते हैं ना, अपनी जिम्मेवारी समझ के बड़ा होके सेवा करना है। कि बड़ा मतलब बाबा ने बोला नहीं है कि मैं बड़ा हूँ या ऐसा कुछ मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, नहीं। बाबा ने बोला बड़ा मतलब बेहद का वृत्ति वाला, मीन्स मैं जिम्मेदारी लेके सेवा बड़े दिल से कर रहा हूँ। बीच में आके कोई बोला, करेक्शन दिया, तो उसको समझना है कि ये जो करेक्शन दिया, इस करेक्शन से यज्ञ का भला होगा, जो सेवा कर रहे हैं उसमें हायर स्टेज का सेवा होगा। मतलब उस एंगल से हमको सोच के उस बात को मानना है। तो इसलिए बाबा ने यही बोला कि बेहद मतलब बड़ा होके जब हम सेवा करेंगे तो जिम्मेदारी से सेवा कर सकते हैं। और दूसरी बात बाबा ने ये बताई कि सुनना और सुनाना भी है। मान लो कुछ चीज सुन लिया, कुछ चीज देख लिया, और बड़े मन में बुद्धि में चल रहा है विचार, तो उस व्यर्थ को बंद करने के लिए हमको सुनाना है। बड़ों को जो जिम्मेवार हैं उनको सुनाना है, सुनाकर हल्का हो जाने। सुनाने के बाद ये करना है कि सुनाने के बाद जो बोले उन्होंने, जैसे डायरेक्शन दिए, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। अपना नहीं चलाना फिर उसके बाद कि हमने बड़े को बोला फिर हल्का हो जाना, क्योंकि नहीं होंगे तो सेवा में उन्नति नहीं होगी, ना स्व में उन्नति होगी। इसलिए अंदर कोई बात नहीं रखना है, बड़ों को बोल के हल्का हो जाना है। तो अब ने यही बताया इसमें कि जब भी कोई जब, लेकिन उसमें ना एक परिवर्तन की शक्ति चाहिए, ऐसे नहीं हल्का हो सकते हैं। सुनना, सुन लिया और सुना दिया, उसके बाद बुद्धि में कुछ चल रहा है, तो उसके लिए परिवर्तन की शक्ति चाहिए। तो परिवर्तन शक्ति जो है ना, विशेष शक्ति है, जिसमें यही है कि उस परिवर्तन शक्ति जिसके अंदर होगा ना, वो बोलेगा मैं बदलूं। पहले मैं बदलने में, करने में, है ना, पहले मैं, दूसरे के लिए इंतजार नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा ने बोला मिक्स्ड सोना और रियल सोना। रियल सोना जो होता है वो स्वयं को बदलता है, और मिक्स्ड जो गोल्ड होते हैं, मिक्स गोल्ड होते हैं, जो वो दूसरे को बदलने की कोशिश में रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने यही बताया इसमें कि अपन को रियल गोल्ड की स्थिति में रहना है। रियल गोल्ड मीन्स जिसमें खाद 1% भी नहीं हो, सच्चा वैष्णव मीन्स जन्म से ही कोई भी चीज विकार, कोई भी जो धूल भी नहीं पड़े, जैसे ऐसे आत्मा समझ के ऐसा स्थिति में रहना है। रियल गोल्ड, मैं रियल गोल्ड हूँ, कोई भी आया मैं परिवर्तन करके आगे मोड़ होके आगे चलूं। और फर्स्ट पार्टी से जब मिला बाबा ने दूसरे, तो उसने बताया कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित रहने से व्यर्थ को हम समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें बाबा कैसे समझा रहा है, बड़ा अच्छा समझाया कि हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो हमारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ है, समर्थ है। जब श्रेष्ठ और समर्थ होता है तो पद्मों की कमाई होती, करोड़ों की, करोड़ों करोड़ों, कितना है ना, पद्मों की मीन्स करोड़ों का करोड़ों कमाई होती है। और जब मैं एक सेकंड बर्बाद करता हूँ, व्यर्थ में गवा देता हूँ, तो जैसे बोलते हैं ना उल्टी सीढ़ी चढ़े, अधर कुमार मीन्स हम उल्टी सीढ़ी चढ़े, तो हमको उस सीढ़ी से पवित्र उल्टी जाकर फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो कुमारियों के लिए बाबा ने जो साकार में बताया यही है, कुमारियों को फायदा यही है कि उनको वो पतितपना देखे ही नहीं है, चाखे ही नहीं। तो इसलिए बाबा बोलता है एक सेकंड जो है हमारा व्यर्थ गवाया, गवाने से क्या होता है, एक तो गवाया, एक सेकंड गया संगम युग का, दूसरा उसको जो घाटा हो गया उसको भी भरपूर करने के लिए भी हमको डबल मेहनत करना पड़ेगा ना। बाबा इसलिए बताता है इसमें व्यर्थ और समर्थ। व्यर्थ में पदम गुणा घाटा, और समर्थ में पदम गुणा कमाई होती है। तो इसलिए बाबा बोलता है व्यर्थ और कमाई साथ साथ नहीं हो, मतलब त्रिकालदर्शी स्टेज पर जो कर्म करेंगे तो हमारा कर्म कैसे होगा न, श्रेष्ठ होगा, समर्थ होगा, शक्तिशाली होगा। तो इसलिए बाबा आगे बताता है इसमें कि तब सफलता मूर्त फिर हम बन जाएंगे। और बाबा ने जब सफलता मूर्त बनेंगे, सफलता किसका, जो दिल में जिसका राम हो, तो महावीर होता है ना, महावीर जब होता है वो सफलता मूर्त बन जाते हैं। महावीर मीन्स अचल अडल होते हैं वो, विशेष, इसलिए बाबा ने बोला विशेष पाठधारी। विशेष पाठधारी वो होते हैं जो स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस रखता है। क्योंकि अचल अडल बनने के लिए, महावीर बनने के लिए, श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए तो बैलेंस रखना पड़ेगा। बैलेंस मीन्स बाबा बोलता है ना न्यारा बनना, जैसे कमल फूल है, न्यारा बना फिर भी सुगंध उसके अंदर है, पंख
मतलब गंदगी से पैदा होते हुए भी सुगंध है। तो इसलिए इसमें है कि हम विश्व कल्याणकारी बनना है, लेकिन न्यारा होके विश्व कल्याणकारी बनना है। इसमें यही बताया बाबा ने, त्रिकालदर्शी स्टेज पर रहना है, जानना है सब कुछ, फिर भी हम उसको टच नहीं हो, सो सेवा और विश्व सेवा हमारा आगे बढ़ते रहे। तो बाबा ने आगे सेवाधारी भाइयों बहनों को पहले बात कर रहा था। तो सेवाधारियों से जब बाबा बात करता है, एक तो सेवाधारी मधुबन में पहुंचते हैं, मधुबन में जाते हैं, मधुबन घर का वाइब्रेशन उनको भाग्य से मिलता है ना, उनको तो बुलाया जाता है, सेवाधारी आओ, है ना। हम तो जब बाबा से मिलने जाते हैं हम हमसे खुशी खुशी जाते हैं, हम नहीं भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवाधारी नहीं जाए, सेवाधारी कम सेवा करे तो क्या होगा, तो समझ सकते हैं ना। तो इसलिए सेवाधारियों के लिए बाबा जब बात करता है तो मधुबन का वाइब्रेशन, दीदी दादियों का दुआएं तो उनको मिलती है। तो बाबा ने बोला ये जो दुआएं मिलती है, जो अनुभव करके जाते हो सहज, मधुबन का वरदान भूमि से वरदान लेके जाते हो, इसको हमेशा साथ में रखना। कभी ऐसा कोई चीज आती है जीवन में, ऊपर नीचे होता है परिस्थिति, उस समय इस अनुभव को आगे बढ़ाना, अनुभव को याद करना कि मधुबन गया था, क्या हुआ था, बाबा ने क्या बोला था, क्या अनुभव किया था। तो इसलिए जो वायुमंडल का लाभ लेने लेकर जाना है, इसलिए बाबा ने इसमें बताया कि वायुमंडल परिवर्तन करने वाले महावीर बच्चों का निशानी है इसमें, कि वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आते हैं, वायुमंडल को बदलने वाले होते हैं। और हमेशा जागती ज्योत मीन्स अपना उसका दिल में दिलाराम बाप जागती ज्योत रहते हैं और दूसरों को ज्योति को जगाते हैं। ये महावीर का इसमें विशेषता बताई बाबा ने। फिर आगे विदेशी भाई बहनों के लिए बात की। तो विदेशी भाई बहनों से जो बाबा बात करता है, तो उनको जो 7 समुद्र पार करके आए हैं, तो लाइट हाउस माइट हाउस उनको बनने के लिए बाबा ने इशारा दिया कि लाइट हाउस माइट हाउस जब बनते हैं, हम जानते हैं कितने भटके हुए शिप्स जो जहाज होते हैं उनको किनारा में पहुंचा देते हैं। तो लाइट हाउस माइट हाउस, इसलिए बाबा ने बोला भटके हुए आत्माएं दुनिया में कितने हैं, है ना। कितने बच्चे हैं जो बाबा को जानते ही नहीं आज तक, है ना, जानते ही नहीं ब्रह्मा कुमारी कोई है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि लाइट हाउस माइट हाउस बन के जा रहे हो और अनेक भटकती हुई आत्माओं को ना बाबा से मिलाने के लिए जा रहे हो। तो इसलिए जब आपको 2 चीज की जरूरत है इसमें, एक तो परखने की शक्ति चाहिए, जैसे डॉक्टर्स होते हैं नब्ज देखते हैं, तो परखने की शक्ति को इसमें यूज करना है लाइट हाउस वाइट हाउस बनने के लिए। और दूसरा अनुभव, जब अनुभव होता है ना, जब हम मधुबन से बाहर आते हैं, हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में तो काफी वातावरण तमो प्रधान इतना नहीं है, जो दुनिया के विदेशों में है। तो विदेशों में जाके इधर उधर से सुन के करके फिर जब भटकना नहीं आप, क्योंकि जो अनुभवी होता है ना वो कभी नहीं भटकता है। ज्ञान सुना, ज्ञान अच्छा लगा, वो बोलता है वो कभी भूल भी जा सकता है वो पॉइंट, लेकिन जब बाबा का प्यार अनुभव होता है तो अनुभवी मूर्त बन के जाओगे। तो अनुभव से जो किसी को ज्ञान दोगे या कोई भी चीज उसको सिखाओगे, वो जल्दी सीख जाएगा, उसको दिल में लगेगा। इसलिए बाबा ने बोला अनुभवी मूर्त जो होता है ना, वो अनेक प्रकार के अनुभव करता है। बाबा ने इसमें बताया 3 कि जो शक्तियों का अनुभव किया है वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता है, गुणों का अनुभव किया तो सर्वगुण संपन्न बन जाता है, सर्वगुण मूर्त बन जाता है। और तीसरा जो बाबा ने बताया, जब सर्व संबंध से सबको प्यारा होता है तो सर्वस्व नहीं हो जाता है। तो प्यार का अनुभव किया तो सर्व संबंध का अनुभव किया तो बाबा ने ये बताया। ये टाइटल्स भी देखो आप, इतने सारे टाइटल्स बाबा देता है, बोला कितने सारे टाइटल तुमको दिया है, मेडल है ना ये सब, आर्मी वाले जैसे वो वाले, है ना, कभी सियाचिन में जाके सर्विस करके आते हैं उनको एक रिबन मिलता है। तो ऐसे कई नॉर्थ ईस्ट में जाके उन्हें रिबन मिलता है, कोई कारगिल युद्ध में कर गया है उसको एक रिबन मिलता है। तो ऐसे कितना रिबन, बड़ा बड़ा रिबन लगाते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखा होगा आपने, उनका छाती पे लगा के रखते हैं वो। तो ऐसे हमारा भी जो मेडल है ना, वो मेडल जब हम हमारे बुद्धि में रहेगा, हमारा दिल में रहेगा, है ना, हमारे मन में रहेगा, स्मृति में रहेगा, तब हमारा खुशी का जो मस्तक में जो होता है ना, नयनों में मस्तक में भरपूरता दिखाई देगी, कहीं इधर उधर हमारा मन डूबेगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने बोलता है पूरा दुनिया में संगम जोगी ब्राह्मण जो है, नेक्स्ट बाबा ने जो मिला उसमें बताया कि संगम जोगी ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो सृष्टि को देखते ही नहीं है। पुरानी दुनिया तो कीचड़ है, छी छी है, गंदी है ना, तो उस तरह कैसे मन जाएगा। रावण की संपत्ति भले किसके पास कैसा भी हो, है ना, जो मेरे पास नहीं हो, तो चीजें तो ऐसे ही है ना, छी छी है।
तो बाबा इसे बताए पुरानी सृष्टि को किनारा करने वाले संगम युगी ब्राह्मण होते हैं। उनकी आंख कहीं इधर उधर डूब नहीं सकता। कैसे डूबेगा? जो भगवान का प्यार पाया, और कहाँ से प्यार पाने के लिए उसका मन होगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने बताया कि जो पुरानी दुनिया पुरानी देह का जो संबंध है, तो उसमें डूबेगा नहीं, है ना। पुरानी देह जो है ना, अपना ही देह चीची लगता है, कितना गंद से भरा हुआ है ना। खाली चमड़ी ऊपर से है, चमड़ा उतार दो, नाक के अंदर हाथ डालो, मुंह में हाथ डालो, कहीं भी हाथ डालो, अंदर से गंदगी गंदगी दिखाई देगा, बदबू देता है, खुद ही धोने पड़ते हैं जाके। तो इसे आप देखो, तो इतना गंदगी दुनिया में कैसे संगम योगी ब्राह्मण रहते हुए भी कमल फूल समान न्यारा रहेंगे? कहीं आग कैसे डूब सकता है? इसलिए बाबा ने बताया, जहाँ बाबा ने मना किया जाने के लिए वहां जाएंगे तो माया पकड़ लेगी। तो माया के लिए ये जो माया का ज्ञान जो है, बाबा ने इसमें यही बताया कि माया जो होता है ना, माया हमको तब पकड़ लेती है जब हम दूसरे पार कर लेते हैं। मीन संगम जो के बाप के गोद से उतर के रावण की गोद में चले जाते हैं। तो बाबा ने यही बताया इसमें, माया माया बंदी बना लेती है। तो इसलिए नष्ट मोह बनना है। आज बाबा ने जो वरदान में अभी सुरेश माता जी ने वरदान सुनाया, तो वरदान ही यही था, नष्ट मोह बनना है। हमारा लक्ष्य भी यही है, गीता का सार भी यही है, नष्ट मोह बनना है। बाबा ने बदला कि थोड़ा सा भी, कभी कभी होता है ना, थोड़ा थोड़ा मोह रख ले, है ना, तो वो मगरमच्छ समन का धीरे 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 थोड़ा सा उंगली दिया, पूरा हाथ को पकड़े गला तक आ जाएगा, है ना। हम मधुबन गए थे कहीं, हम कितना तरसते हैं मधुबन जाने के लिए, इतना मन करता है, क्यों मेरे को कुमार जीवन नहीं मिला। तो लेकिन कुमार उनको देखा मैंने, पैसे के पीछे भागे हुए हैं, तो बड़ा रहम आया हमको। कितना कैसा दुनिया है, हम कहाँ जाना कहाँ आना चाहते हैं, और कुमार कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो मधुबन निवासियों से कोई एक बाहर वाले कोई ऐसे कुमार थे, तो मैं उनको देख के तरस आ रहा था। वही लगा कि थोड़ा सा पैसा देखा कि पैसा की तरफ भागने लगा, थोड़ा सा संबंध, कोई प्यार दिया, कोई मुट्ठी एक मुट्ठी चावल खिला दिया, एक मुट्ठी थोड़ा सा कोई टोली खिला दिया, तो मतलब लट्टू हो जाते हैं। तो नाम रूप कोई भी चीज से, माया से बड़ा सावधानी से बच के रहना है। और जरा भी मोह नहीं हो, संपूर्ण नष्ट मोह, किसी से भी मोह नहीं हो, ना सेवा से, ना ईश्वरीय परिवार से, ना अपने संबंधियों से, ना अपने देह से, किसी से भी बिल्कुल नष्ट मोह बनना है। ओम शांति। ये थोड़ा बहुत अच्छा किया, ऐसा तो लग रहा था आज मुरली पढ़ते पढ़ते 50 बार 100 बार यही पढ़ता रहूं, क्योंकि जब मुरली एक तो ड्यूटी सेवा के लिए पढ़ते हैं और ऐसे ही पढ़ते हैं, उससे फर्क हो जाता है। इसलिए हमने ये चांस लिया। ओम शांति। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं पहले कर लूं क्या, अगर मुझे दो टर्न तो? हाँ, कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी टर्न ली, आपको बोनस मिल गया और थोड़ी। अच्छा, मुरली जो आपका क्वेश्चन है ना, एक चीज ध्यान रखना, मुरली क्वेश्चन पढ़ के नहीं सुनाना। पढ़ के ठीक है, सुनाना हो तो नहीं बताना, क्योंकि अब ठीक है। एक दिन, हाँ कितने दिन हो गया ना हमको, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ, 1 साल हम्म 2 साल 3 साल हो गया, अभी भी हम पढ़ के ही सुनाएंगे। तो फिर वो जमाना नहीं रहा। भले नहीं, मुरली को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उन आंसर मत बताइए। आंसर हाँ, में नहीं सब, पढ़ा, है ना, सबका लिख पढ़ा, पढ़ा। बताऊंगा। बाकी हाँ आप जी। थोड़ा अपने हिसाब से बताना, अपने मन से बताना, है ना, ठीक चाहे है। गलत हो सही हो कोई बात नहीं। ठीक है। हम्म। ओम शांति। आप बताओ। ओम शांति। बाबा ने आज मेरा क्वेश्चन जो पूछा है, बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ? मधुबन में तुम क्या करने आए हो? आपका क्वेश्चन पूछो, आपका क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। ऐसे आप पढ़ के मत क्वेश्चन बताओ। अभी बोला मैंने, पढ़ के नहीं बताना। नहीं, पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं तो जो मनन किया क्वेश्चन, वही बता रही हूँ। आपका क्वेश्चन अच्छा, क्या है पहले बताओ पहले। मेरा क्वेश्चन मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ से, पर मुझे ये आंसर तो पता है। नहीं नहीं, आंसर आप गलत बता रहे अच्छा, हो। चलो, आप मेरा हाँ, क्वेश्चन मुझे दीजिए। क्वेश्चन बता दो इनका। आपका आपका क्वेश्चन है, विशेष पाठधारी की निशानी और मधुबन भूमि का महत्व क्या है? हाँ जी,
हाँ, तो फिर यही तो बता रही थी मैं कि हमको मधुबन का जो वरदानों से झोली भरपूर होती है। मधुबन में जब हम पहला सुनो, ऐसा नहीं, छोटे बच्चे नहीं हो। विशेष पाठधारी कौन है उसका निशानी बताओ पहले, 2 3, 1 2 3 ऐसे गिन के। विशेष पाठधारी तो हम बच्चे हैं। निशानी विशेष बाबा पाठधारी, विशेष पाठधारी हम नहीं है, विशेष पाठधारी की निशानी बताओ। फिर आज तो आपको ही हमें गाइड करना पड़ेगा। जी जी, हम इसीलिए बताते हैं ना आप। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। दूसरा मीतू बहन, ऋतु बहन भी है इसमें, वो भी बताएं। नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लीजिए पहले। जी जी, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन, अनुभवी मूर्त की विशेषता क्या है? अनुभवी मूर्त अर्थात भी हमारे अंदर अनुभव हो कि हम अपने अनुभव से दूसरों को स्पीकर बन के नहीं, बल्कि हम अपने अनुभव से, हमारे अनुभव से सब अनुभव ले पाए, या उन्हें ये पता लगे कि हम अनुभवी हैं। लेकिन स्पीकर नहीं बनना है, लेकिन उनको अनुभव कराना है अपने अनुभवों से कि हम कैसे अनुभवी मूर्त बने। ये बाबा ने ये अनुभव का उसमें विदेशी भाई बहनों से कहा था। तो हमें अनुभव भी किससे? अपने सर्व संबंधों का कराना है, सर्व शक्तियों का कराना है, और अनुभवी मूर्त बन के दिखाना है, ना कि गुण मूर्त गुणों का भी अनुभव कराना है। स्पीकर नहीं बनना है। ओम शांति। जो मेरे को समझ आया आज के हिसाब से। हाँ जी प्रतिवन, सेकंड क्वेश्चन भी है, थर्ड क्वेश्चन भी है। 3 क्वेश्चन है। हाँ वो भी मैं बोल दूं? हाँ हाँ, आप बताइए, थर्ड। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। पहला तो ये था, उसके बाद है महावीर आत्मा का कर्तव्य क्या है? नहीं, पहले ही में 3 पार्ट हैं। पहले में 3 पार्ट है, तो औरों को नहीं बताना है। मेरे को तो ये लगा कि एक सबका एक पार्ट सबने बताना है। सबका अपना अपना मनन चिंतन है। अच्छा, तो वो जो मैंने बताया कि अनुभव का ये ने अनुभवी एक है गुण विशेषता, का। दूसरे टाइटल है, तीसरे चेहरे हाँ पे क्या जी, दिखाया जाता जो है, 3 चीज। टाइटल है वो अनुभव, अनुभव के टाइटल में संबंधों का तो वो हो गया स्नेही, सर्व स्नेही, और शक्तियों के इससे मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल हो गया। जब हम गुणों का अनुभव कराएंगे तो गुण मूर्त हो जाएंगे। ये 3 टाइटल दिए हैं बाबा ने। और इससे अगला, एक मिनट, इससे अगला था टाइटल ज्यादा हो तो चेहरे में क्या दिखाई देता है? तो चेहरे में वही प्राप्तियां ही दिखाई देगी कि जितने हमारे टाइटल हम हमारे अंदर रहेंगे, उतने हमसे लोगों को अनुभव होगा, प्राप्तियां दिखेगी कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। मुझे तो इतना ही समझ आया, बाकी आप क्लियर करिए। ओम शांति। थैंक यू। जी ठीक बोला, आपने सही बोला, ठीक है, थैंक यू ऋतु बहन, प्रीति बहन। और रोमा बहन, रानी बहन शायद है नहीं। रानी रानी बहन है, रानी बहन तैयारी किए हैं तो बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं अशोक भाई जी। नेक्स्ट नीतू क्वेश्चन बहन। मीतू बहन है, रूमी बहन है। ओम शांति। थैंक यू रमणी भाई जी। थैंक यू सबका। ओम शांति। लाइट हाउस का कर्तव्य बाबा बताते हैं कि जैसे प्योरिटी की लाइट है ना, उसके 2 कर्तव्य, प्योरिटी की लाइट जो होती है वो भी पूरे 2 कर्तव्य पूरे करती है, एक लाइट फैलाने का काम और एक माइट फैलाने का काम करती है। और लाइट हाउस आत्मा की लाइट जो है वो चारों ही डायरेक्शन में इक्वली फैलती है। जब हमारा अपना जमा का स्टॉक सर्व खजानों का, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का भरपूर होगा, तब हम दूसरों को अपनी पवित्रता के प्रकाश से यानी लाइट से और शक्ति से यानी माइट से भरपूर बनाने का कर्तव्य कर सकते हैं। तब ये सेवा कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि लाइट को पहले तो बढ़ाना, बाबा से योग लगा के, और फिर उसको दूर दूर तक फैलाना, और चेक करते रहना कि लाइट की रोशनी जो है बढ़ रही है और दूर दूर तक कितनी दूर तक फैल रही है। ये हमारा कर्तव्य है। और लाइट की शक्ति कचरा जलाने का काम भी करती है।
आत्मा में जो 5 विकारों का कचरा है, खुद का भी और दूसरों का भी भस्म कर सकती है अगर लाइट की चमक बहुत ज्यादा है और दूर दूर तक किरणें फैलती हैं तब। और लाइट हाउस आत्मा जो है वो मास्टर ज्ञान सूर्य की स्मृति में रहकर अपना कर्तव्य, कचरा भस्म करने का कर्तव्य पूरा कर सकती है। और जो शक्ति की बात है, आवश्यकता है परखने की शक्ति की, दूसरों की जो है आत्मा की, सामने वाली आत्मा की चाहना को परखने की शक्ति चाहिए इसमें। और सर्वगुणों की और एक शक्ति और थी, वो भाई जी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, क्लियर कर देना। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? मेरे 3 क्वेश्चन है, वो बोल दूं? हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। पहला आंसर है कि अनुभवी मूर्त कैसे होंगे। तो सर्व खजानों का अनुभव कायम रखने के लिए ही जो अनुभवी होंगे वो अपने अनुभव से ही सभी को महसूस कराएंगे। बाबा का ज्ञान देते वक्त अपने अनुभव बताएंगे, तभी सामने वालों को पता चलेगा कि हम अनुभवी हैं। ना कि हम स्कीपर बन के उनको बस कुछ ना कुछ ही सुनाते जाएंगे। नहीं, हम अनुभव भी कराएंगे कि देखो हमने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं इस ज्ञान में आके, बाबा से जुड़ के, बाबा के प्यार में ये प्राप्तियां हुई हैं हमें, ऐसे बाबा को याद करने से हम ऐसे, हम आत्मा हैं। और ये सारा ज्ञान हम जब उन्हें अनुभव कराएंगे सामने वाली आत्मा को, तभी वो हमें समझेंगी कि ये अनुभवी है। और अनुभवी का पहला टाइटल होता है मास्टर सर्वशक्तिवान। दूसरा, कि अगर हमारे अंदर बाबा ने जो भी हमें ज्ञान रतन दिए हैं वो गुण हमने अपने अंदर धारण किए होंगे, हमारे चेहरे मोहरे से, चाल चलन से, हमारे ज्ञान सुनाने में भी गुण होंगे, कि गुण के हमने धारण कर रखे होंगे, तो सामने वाली आत्मा देखेंगे ये तो बड़े गुणों से भरपूर हैं, इनके अंदर हर वो गुण है जो एक सच्चे, साफ सुथरे, पवित्र आत्मा में होने चाहिए। तभी फिर हम गुण मूर्त कहलाएंगे। और ये दूसरा टाइटल है गुण मूर्त का। और तीसरा टाइटल बाबा ने हमें दिया है कि हम जब भी प्यार से भरपूर होंगे, कोई भी कैसी भी आत्मा आ जाए, कोई हमारे विपरीत भी आत्मा है, हम उससे भी स्नेह से, प्यार से बात करेंगे, पूरे बाबा से प्यार का अनुभव करते हुए खुद भी स्नेही मूर्त बनेंगे। और सामने वाले का इसका अनुभव होगा कि ये तो बड़े प्यार से बात करते हैं, हर चीज को बड़े प्यार से समझाते हैं, ये तो पूरे स्नेह से, बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करते हुए भी, इनका सुनते हुए भी। तो फिर हम तीसरी टाइटल हम मिलेगा हमें सर्व स्नेही का। ये 3 टाइटल के बारे में बाबा ने कहा कि हम नॉलेज पढ़ाने वालों का भी होगा हमारा। अब बाबा कहते हैं कि ये मेडल्स लेके आपको कैसा महसूस होता है कि भाई तुमने लिया है ये मेडल। तो जैसे फौजी होते हैं, पुलिस वो वाले होते हैं। वो चीज वो पूछा ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का बताइए, टाइटल ज्यादा चेहरे में क्या दिखाई देगा? हाँ जी, टाइटल से चेहरे पे ये दिखाई देगा कि हमें अपनी इतनी प्राप्तियां हुई हैं, 3 टाइटल हमें मिले, तो हमारा जो माथा है वो चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, उस पे सिकन नहीं आएगी, सिलवटें नहीं आएंगी, मूड ऑफ नहीं होगा, हम खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और नैनों से प्रसन्नता, सफलता, कुशलता, नैनों से इतना स्नेह झलकेगा कि हम फिर व्यर्थ में जाएंगे ही नहीं। हम किसी भी छीछी दुनिया की तरफ, हमारा किसी भी व्यर्थ की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसी खुशी के पारे में, नशे में हम संपूर्ण रहेंगे। ओम जी शांति भाई जी। और जी, बहुत अच्छा तैयारी करके आए हैं आपने। अच्छा चलो। भाई जी सारे दिन हो गया मुझे लगे लगे इसमें आज। और भाई जी दूसरा तीसरा भी सुना दो ना। तीसरा हो तो गया, अपने और अपने कैसे? नंबर पर। नहीं, अपने नंबर पे। हाँ जी। अच्छा, नहीं वो आपने 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से तो अभी ये पहला ही हुआ है। हाँ, अभी आगे आएगा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। ओम शांति। रमणी भाई जी, मेरा आंसर ठीक था? हाँ जी, ठीक था। थोड़ा लंबा था आपका आंसर, लेकिन उसमें बाबा ने जो बताया, लाइट हाउस माइट हाउस जो है ना, वो भटकती हुई हाँ जी हाँ जी, ये पॉइंट है। भटकती भाई हुई। साहब को तो एक एक चीज की तरफ ध्यान देना है, लंबा हो गया, आत्माओं को किसी भी का सहारा छोटा देना, हो गया। कि हाँ, आत्माओं थोड़ा को थोड़ा लाइट ठीक है, रोशनी सभी जो से है, अपना अपना चॉइस, अपना अपना हिसाब से बताते हैं। हाँ जी, रोशनी जो है वो ठिकाना चलो दिखाने का ठीक है काम भैया। करती है, हाँ, मंजिल तक पहुंचाने का आत्मा को काम शक्ति करती जो है ये चाहिए वो ज्ञान। बताया आपने, सही बताया, परखने की हाँ शक्ति। जी। हाँ जी।
हाँ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया। हाँ जी, आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है अनीता बहन, विनीता बहन। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। मैं बोल दूं बहन अनीता बहन पहले? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने कहा ना कि संगम युगी ब्राह्मण कौन होते हैं? वो जो कलयुगी सृष्टि से किनारा कर चुके होते हैं। जैसे हम शुरू शुरू में इधर आते हैं ना, तो सेंटर भी आते रहते हैं, लेकिन घर का कारोबार भी एज इट इज चलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इधर हम बढ़ते हैं ना, मतलब अलबेलापन अंदर से खत्म होता है, तो अपने आप ही पुरानी दुनिया की आंख ही नहीं जाती, क्योंकि वही चीज अच्छी ही नहीं लगती। मैं अपनी मतलब एग्जांपल बता रही हूँ कि हम लोग अपनी मम्मी के घर जाते थे, तो सिस्टर्स बैठती थी ना, तो वो कोई पुरानी बात करती थी, वो तेरी सास ऐसा, तेरा घर ही ऐसा, तो ऐसा लगता था क्या है इन बातों में, क्या रखा है। तो मतलब दूसरी तरफ अपने आप ही कैसे बाबा मतलब छुड़ा देता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने किया है, लेकिन बाबा सब सारी मेहनत बाबा की है, कि बाबा ने कैसे हमारी को पुरानी दुनिया से बिल्कुल डिटैच करके रखा हुआ है। अब अपने आप ही पुरानी दुनिया की तरफ आंख ही नहीं जाती, यानी कि आकर्षण ही नहीं होता। अब जैसे गवर्नमेंट होती है, तो वो बिना पासपोर्ट के दूसरे देश में जाते हैं तो बंदी बना लिए जाते हैं ना, यानी कि हमने एंट्री करनी है तो हमारे को पासपोर्ट ओम चाहिए। शांति विनीता बहन, इसका नहीं बतानी है, खाली संगम जी का लक्षण बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है आज की साकार मूल्य अव्यक्त मूल्य में समानता क्या है, वो बताना है बस। समानता वाला भी मैं बताती हूँ, वो मैंने अभी नहीं तैयार किया भाई से। है अच्छा। अनीता बहन आप बोल दो, वो बता दो आप दूसरा क्वेश्चन। हाँ, अनीता बहन बताएंगे। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें जो है संगम युग पे जब हम हैं, तो पुरानी दुनिया से हमारी बुद्धि बिल्कुल हट जानी चाहिए। उसके लिए बाबा कहते हैं पुरानी संबंध सबसे पहले अपनी देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से किसी भी तरफ हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। और जो है हमारी बुद्धि, बाबा ने कहा कि सिर्फ बाबा की तरफ ही होनी चाहिए। संगम युग मतलब पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट गए, नया जीवन जिसको मरजीवा जन्म बाबा बोलता है। और उसपे बाबा ने कहा ना कि साकार मुरली में नष्टो मोहा का बताया, कि बाबा ने नष्टो मोहा बनने के लिए कहा, और आज की मुरली में भी नष्टो मोहा है। और बाबा ने आज की मुरली, साकार मुरली में भी बोला कि तुम शिवालय, परम धाम को भी आज शिवालय बोला बाबा ने, वहां बैठे रहो। तो जब हमारी पुरानी दुनिया से बुद्धि हटी हुई होगी, तभी तो नई दुनिया में जाने जाने के लिए हमारी बुद्धि लगेगी, और बाबा से हमारी बुद्धि लगी रहेगी, और बाबा की तरफ हमारा ध्यान रहेगा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, विनीता बहन दोनों का। तो आगे चौथा क्वेश्चन है अर्चना बहन और सुमन बहन जी के लिए। ओम शांति। व्यर्थ और समर्थ के बारे में बाबा ने आज यहाँ पे बहुत कुछ बताया। तो वैसे व्यर्थ तो वही है ना जो श्रीमत के विरुद्ध हमारे मन बुद्धि में चलता है। चाहे वो संकल्प हो, बोल हो या कर्म हो, वो सब व्यर्थ के खाते में होता है। और जो हम श्रीमत के अनुसार करते हैं वो सब समर्थ में है ना, वो सब सेवा के अर्थ ही वो चाहता है। तो यही व्यर्थ और समर्थ में डिफरेंस है। और बाबा ने आज ये भी बोला है इसके अंदर, इस कुंडली के अंदर, कि जब व्यर्थ जो होता है ना, वो मतलब दोनों इकट्ठा, मतलब दोनों इकट्ठा रहता है हमारे मन में। बाबा ने ये पूछा है, इकट्ठा तो नहीं रहता, क्योंकि बाबा ने कहा है। अच्छा, ये नहीं, ऐसे नहीं, तैयारी करके बताना, नहीं तो नहीं बताना है। कौन सा खाता ज्यादा होना चाहिए, इसमें ठीक, बाबा ने बोला कि अभी नहीं, अभी नहीं, तैयारी नहीं की है तो बोलना नहीं है इसमें बनती। आगे इसका उत्तर कोई मैं बता देता हूँ, सुमन में है नहीं। इसका है व्यर्थ में और समर्थ में अंतर ये है कि व्यर्थ से पद्मों की नुकसान होता है 1 सेकंड में, और समर्थ से पद्मों की कमाई होती है 1 सेकंड में। और जो कौन सा खाता ज्यादा होनी चाहिए, वो हमको सबको ध्यान है कि समर्थ का खाता ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा, व्यर्थ समाप्त करने के लिए कौन सी स्थिति में रहना चाहिए। व्यर्थ समाप्त करने के लिए त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहना चाहिए। ये शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, और तैयारी करने से अच्छे से दे सकते हैं। ओम शांति। आगे चले, 5वां क्वेश्चन।
ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कि विशेष पाठधारी की विशेषता क्या है? बाबा ने कहा है कि जो सदा अचल अडोल रहते हैं, श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले होते हैं, उनको विशेष पाठधारी कहा जाता है। जो हमेशा हर परिस्थिति में अचल अडोल बन करके श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं, वही विशेष पाठधारी उनको कहते हैं। और विशेष पाठधारी और साधारण क्या बताया बाबा ने कि विशेष पाठधारी का विशेष गुण है स्व सेवा और विश्व सेवा, दोनों का बैलेंस। मतलब अपनी सेवा भी और विश्व सेवा भी करनी है, तो पहले स्वयं की करनी है, उन दोनों का बैलेंस रखना है। ये विशेष पाठधारी का विशेष गुण बताया बाबा ने। और बाबा ने मधुबन का जो महत्व बताया कि मधुबन था वरदान भूमि, वरदान भूमि से वरदानों की झोली भरकर बाबा पूछने के जा रहे हो ना, तो वहाँ वायुमंडल, बाबा ने कहा है कि सदा इसी वायुमंडल को स्मृति में रखते हुए स्वयं को समर्थ बनाना है मधुबन में जब जाते हैं। तो लेकिन स्मृति समर्थ है तो वातावरण को परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर हमारी स्मृति समर्थ नहीं है तो हम वातावरण को परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए हमें सदा इसी वायुमंडल को स्मृति में रखना है, तभी हम स्वयं को समर्थ बना सकते हैं। बाबा ने इसमें ये बताया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा ऋतु बहन। हाँ जी, मीतू बहन आप बताइए। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। जो सदा अचल अडोल बन करके श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं उनको कहा जाता है विशेष पाठधारी। और विशेष पाठधारी मतलब ऑलराउंडर, स्व सेवा के साथ साथ विश्व सेवा दोनों का बैलेंस बनाते हुए सेवा करना। और मधुबन वरदान भूमि से वरदानों की झोली भरकर आना, ऐसा बाबा कहते हैं। अनेक जन्मों के लिए जमा की पूंजी इकट्ठी करके वहां पे और फिर वापस आना है। मधुबन भूमि के वातावरण के अनुभव को अपने साथ रखना है लंबे समय तक। थैंक यू। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, पॉइंट वाइज धीरे धीरे बताइए, मतलब पॉइंट कम बताइए, भले जल्दी जल्दी नहीं, धीरे से आराम से बताइए। हाँ ठीक है, जी, वो थैंक। टाइम लिमिट का वो चढ़ गया ना मेरे को थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जी। चलिए। महावीर आत्मा अशोक भाई जी और प्रीति बहन बताएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन। महावीर आत्मा सबसे पहला तो ये अचल अडोल रह, सदा अचल अडोल रहकर अपना पाठ बजाते हैं। दूसरे, उनके बुद्धि में स्वयं एक चीज रहती है, स्व सेवा करनी है, विश्व सेवा का, दोनों का बैलेंस रखना है। तीसरा ये है कि वातावरण चाहे कैसा भी हो, कितना भी विपरीत परिस्थिति वाला हो, लेकिन वो चूंकि बुद्धि में स्मृति स्वरूप समय संकल्प श्वास मनसा वाचा कर्मणा में संकल्प जितने सब समर्थ हैं, इसलिए वो वातावरण में के वश नहीं होते, बल्कि वातावरण को अपने वश करते हैं। वायुमंडल को मतलब बदलने वाले होते हैं, दूसरों के रंग में नहीं रखते, उनको अपना रंग लगाते हैं। जहां भी जाते हैं अपना जो है ज्ञान के द्वारा, जो है अपने व्यवहार के द्वारा, कर्मणा वाचा द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा खुद तो जाति जो होते हैं, दूसरों के बीच उनकी भी ज्योति जगाते हुए रखते हैं। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। अच्छा, प्रीति बहन ने तैयारी नहीं की है। चलो, इसमें यही है, अशोक भाई जी ने बताया वायुमंडल को बदलने वाले होते हैं, औरों को संग का रंग लगाते हैं, जागती ज्योति का कार्य करते हैं, सदा जगे हुए रहते हैं खुद। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है, विश्व कल्याणकारी आत्मा की निशानी क्या है? उनकी सेवा से न्यारा उनकी सेवा से न्यारा क्यों होना है? ओम शांति जी बताइए। हाँ जी, बलविंदर ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी आत्मा की पहली निशानी ये होगी कि वो बेहद के सेवादारी होंगे। जो उनकी स्थिति होगी वो बेहद में रहने वाली होगी, और वो सेवा करते हुए सदा न्यारे रहेंगे और बाप के प्यारे रहेंगे, और उनको सेवा से भी ज्यादा, सेवा के लगाव से भी न्यारे रहेंगे। और बाबा ने ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना, उनकी सेवा से न्यारा क्यों होना है, तो बाबा ने बोला कि जो सेवा में न्यारे और बाबा के प्यारे बन के चलेंगे तो फिर हमें सदा सफलता मूर्त बनेंगे हम। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत अच्छा, आपका क्वेश्चन एक्यूरेट रहा, उत्तर आपका। तो जो सेवा से न्यारे होने का जो बाबा ने बताया, जो इसमें कि न्यारे होके सेवा में कैसे ना, सेवा से न्यारे होंगे तो सेवा के बंधन में नहीं बंधेंगे।
तो होता हाँ है ना, जी। मेरी सेवा, हाँ जी, सेवा का। बंधन, हाँ, जो मैं मेरा जब करते हैं फिर बंधन जो है वो हद में ले आता है। तो हाँ, बाबा ने तो हमें बेहद के सेवादारी बनाया है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी सोने की जंजीर हो जाता है वो। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू बलविंदर बहन। आठवां क्वेश्चन रूमी बहन तो है नहीं शायद। ये मेरा भी है भाई जी, ये वाला को आंसर क्वेश्चन मेरा भी है ये। ये तो रूमी बहन जी का है, आपका तो नहीं है। 8वां क्वेश्चन मेरा है। हाँ, आठवां आपका हो सकता है। आठवां, हाँ। अशोक भाई जी आगे करेंगे उसको हम। हाँ जी, बताइए, न्यारापन की परिभाषा समझाइए। न्यारेपन की सफलता के साथ क्या कनेक्शन है वो बताइए। ओम शांति। न्यारेपन के लिए यहाँ जो बाबा ने समझाया है कि जैसे देह से भी न्यारे, देह के संबंध से भी न्यारे, और ईश्वरीय संबंध अर्थात जो हमारा ईश्वर परिवार है उनके, उनसे भी न्यारे, और थर्ड बाबा ने बताया सेवा से भी न्यारे। तो वो न्यारापन आएगा इसमें। न्यारेपन का ऐसे हो गया कि ना, जैसे हम कहते हैं ना, काम किया और फिर ऊपर चले गए, जैसे ना आत्मा आई, काम किया फिर ऊपर चले गई, तो दैट वो न्यारापन रहे। अगर न्यारापन नहीं है ना, तो जितना न्यारापन कम है उतनी सफलता कम है। क्योंकि वो ऐसे है, नहीं तो फिर वो लगाव होएगा, झुकाव होएगा, या टकराव होएगा किसी तरीके का, तो फिर वो सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। जितने हम न्यारे होएंगे, सपोज आज सेवा हमें मिली, हम बड़े अच्छे से कर ली, और कल को मेरी विजय रमणी बाई को दे दी, तब भी हमारी शुभकामना की सेवा बाबा की है, चलो ये होनी चाहिए आगे उनकी। तो इस तरीके से ये न्यारापन हो गया। और सफलता कम होने का भी कारण है कि वहां जो है ना, वो ना वो बेहद का रहता है, ना वो निमित्त भाव रहता है उसमें, तो इसलिए वहां सफलता कम होती है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू विजय भाई जी। अच्छा, और रानी बहन बताइए। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि भाई सेवा में न्यारापन कैसे रहे। अगर सेवा को हम ज्यादा ही ललियाते रहें कि सेवा ये मुझे ही मिले क्योंकि मैं इस सेवा को बहुत अच्छे से करती हूँ और मुझे बहुत प्यारी लगती है सेवा करनी, और सेवा की तरफ ही बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए सारा कुछ भूल जाएं और सेवा के लिए इतना वो करते रहें, तो ये एक सोने की जंजीर की तरह हमारे गले में पड़ जाती के समान हो गई। अगर हम सेवा को पहले, जब भी मिली है हमें सेवा अगर मिलती है, तो हम पहले तो बाबा को याद करें कि बाबा कराने वाले आप हो, मैं निमित्त बन के कर रही हूँ, तो इस सेवा को अच्छे से करा के समझदारी से करके और ये सफलता पूरत हो। तो जब हम बाबा की याद में और समझदारी से वो सेवा करेंगे तो हमें इसमें सफलता मिलेगी, और सेवा करके हम एकदम से न्यारे हो जाएं, ना कि उसी में फंसे रहे, मैंने ये सेवा करी मुझसे ज्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता, या मैं बहुत अच्छी करती हूँ, इसमें हमें फंसना नहीं। न्यारा एकदम से हो जाना है। जो न्यारे प्यारे रहते हैं सेवा करने के बाद, उसी वो ही सफलता मूर्त रहते हैं। अगर ऐसा न्यारापन की हमारे अंदर कमियां होंगी तो हम सफलता मूर्त कभी नहीं बन पाएंगे सेवाओं में। और अगर हम कभी भी ये समझते हैं कि इसमें छोटे हैं या बड़े हैं, नहीं। अगर हमें कहीं से डायरेक्शन मिलती है सेवा करते हुए, कोई दूर से हमें देख रहा है, उसकी समझ में आ गई है कि ये सेवा ऐसे नहीं ऐसे हो जाती, तो और भी जल्दी भी हो जाती और अच्छी तरह भी हो जाती। तो कोई हमें आकर अगर बता रहा है तो हमें अच्छी तरह उसकी बात को समझनी है, सुननी है, छोटे बन के भी, हाँ देखो ये कितनी अच्छी बात लेके आए हैं इन्होंने, कितनी अच्छी, इस सेवा में तो और 4 चांद लग जाएंगे और सफलता को प्राप्त होगी, तो हमें उसकी डायरेक्शन मान लेनी चाहिए, कबूल कर लेनी चाहिए अच्छे से हंस के। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, अगर हम झुक कर सुन लेंगे फिर वो और अच्छी सेवा हो जाएगी, तो इससे हमें और भी अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। तो छोटा, उस समय छोटा समझना अपने आप को ठीक है। सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करनी है, मतलब कि बस समझदारी। बस बस, आप पढ़ आगे नहीं। ये तो आगे क्वेश्चन पर ध्यान रखो। अच्छा भाई जी, ठीक है भाई जी, ओम शांति भाई जी, ठीक से किया ना। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपने मेहनत की, यही बहुत अच्छा है। हमको लगता है जो मेहनत करके पता चलता है शब्दों से,
जो पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा इंतजार तैयारी करके आते हैं तो उनका भी पता चल जाता है। इसी तरीके से आंसर क्वेश्चन दीजिए आप, तो पूरी मुरली रिवाइज हो जाती है, पता चलता है, ढूंढना पड़ता है हमारा आंसर कहाँ है, वहां यहाँ है, पूरी मुरली रिवाइज हो जाती है भाई जी। ठीक है, थैंक यू। और बलविंदर बहन, रेणु बहन, आगे 9 नंबर क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है, सुनना और बड़ों को सुनाना क्यों जरूरी है? सुनाने से फायदा क्या है, उसके बाद क्या करना है? देखो, सुनना, बड़ों से जो भी डायरेक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमें सुन के फिर चलना है। और बड़ों को सुनाना ये है कि जैसे कभी कोई मन में बात आ जाती है सेवा करते करते, तो बाबा ने बोला कि कोई बात दिल में आती है तो बड़ों को सुनाने में कोई हर्जा नहीं है। सुनाने के बाद क्या होता है कि हम हल्के हो जाते हैं और फिर हम जो भी हमें डायरेक्शन मिले उसके हमें अनुसार चलना है। और उसके बाद फिर हमें जो भी सेवा मिली उसके सेवा को जिम्मेदारी से निभाते हुए अच्छे से सेवा करनी है। तो इसलिए बाबा ने बोला सुनना और बड़ों को सुनाना जरूरी है। और सुनाने से फायदा ये होता है कि हम हल्के हो जाते हैं और उसके बाद जो है हम सेवा अपने पूरे मन से करते हैं, हमारे मन में संकल्प नहीं चलते तो सेवा पे ध्यान पूरा जाता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा कि कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है। तो सुनाने के बाद अ, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है और बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है, इसलिए सुनाना जरूरी है। तो बड़ों को सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर बड़ों की जिम्मेदारी बन जाती है। और फिर बाबा ने कहा कि फिर साथ साथ जो बड़े डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना भी जरूरी होता है। और बड़ों को सुनाने के बाद जो डायरेक्शन मिलती है उस पर सब चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस बात सुनाकर हल्के भी हो जाते हैं। जैसे सुनाने से फायदा क्या है, माना हल्के हो जाते हैं, नहीं तो फिर अपनी उन्नति भी नहीं कर पाते और विघ्न रूप में बनते जाते हैं अगर हम बात नहीं सुनाते हैं कोई तो। और फिर बाबा ने कहा कि डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए, इसी से अपनी स्वानुभूति भी हो जाती है। और इसके लिए विशेष बाबा ने स्व को परिवर्तन करने की विशेष शक्ति बोला चाहिए, तभी सफलता मूर्त बन पाएंगे जब हम स्व को परिवर्तन करने की शक्ति को यूज करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। जी ओम शांति, थैंक यू बलविंदर बहन, रेणु माता जी का। आगे 10वां क्वेश्चन, अनीता बहन और रानी बहन। अच्छा, रानी बहन का तो 3 चांस हो गया। अच्छा, हाँ जी, 3 और तीसरा है भाई जी है। जी ओम बहुत शांति। अच्छा लग रहा है भाई जी। ओम शांति। परिवर्तन शक्ति जो है ना वो विशेष शक्ति है, क्योंकि अगर हमारे में परिवर्तन शक्ति ही नहीं होगी तो हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। सिर्फ हम वायदा कर लें कि हमें ये परिवर्तन करना है, मुझे अमृत वेले उठना है, लेकिन मैं अपने आप को परिवर्तन ही नहीं कर पा रही, तो फिर उस शक्ति का कोई फायदा नहीं। उससे स्व परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और परिवर्तन शक्ति जब हमारे पास होती है हम तभी हमें सफलता भी मिलती है। और जो दूसरा क्वेश्चन उसमें यह है कि ये शक्ति को तब यूज करना है, ये नहीं सोचना कि सामने वाला बदले तब मैं बदलूंगी, नहीं, मुझे पहले बदलना है। उसमें बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि मुझे हे अर्जुन बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ना हे अर्जुन। तो अपने आप को परिवर्तन करना है, दूसरा बदले या ना बदले उसका इंतजार नहीं करना है, पहले मुझे ही बदलना। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत ओम शांति भाई जी। अच्छी बताइए। इसमें बाबा ने यही कहा है कि पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलोगे। बदलने में सबसे पहले ये कि सामने वाले का सोचें कि ये बदलेगा तो मैं बदलूंगी, नहीं नहीं, हमें अपने अंदर बदलाव लाने हैं, जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसको बदलना है और अपने ही अवगुण देखने हैं, ना कि दूसरे के। और वही कि भाई हे अर्जुन मुझे बनना है, दूसरा अर्जुन बने या नहीं बने ये वो जाने। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं अपने आप को पहल करूं, पहला नंबर अपना लगाऊं परिवर्तन करने में, अपने को गोल्ड नहीं, अपने को मोल्ड करके गोल्ड बनाऊं, है ना, मोल्ड कर गोल्ड बनाऊं, रियल गोल्ड बनाऊं। दूसरे का मोल्ड करना अर्थात मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मेरा गोल्ड बनना कि मेरे नहीं अंदर नहीं, जितनी भी कमी कमजोरी होंगी वो सब आगे निकल बोलो, जाएगी। आगे नहीं, आगे नहीं। इसमें परिवर्तन जो इसको कब कार्य में लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है, इस आपने हाँ बताया। इस आगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ।
ठीक ठीक है है, भाई जी। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। रियल गोल्ड और मिक्स्ड गोल्ड में फर्क, जो समय अनुसार परिस्थिति अनुसार परख कर अपने आप को बदल ले वो रियल गोल्ड है। ये नहीं कि वो अगला सामने वाला बदले तब मैं बदलूं, वो मिक्स्ड गोल्ड हो जाता है। तो रियल गोल्ड जो होता है अर्थात समय अनुसार अपने आप को बदलना जो होता है, उसमें मार्क्स खुद को मिलते हैं तो उसकी वैल्यू है। मिक्स में अलाय होते उसकी नेचुरली उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। दूसरे वैष्णव, वैष्णव में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही जो है उनके अंदर सात्विक संस्कार होते हैं, उनको हम जन्म के वैष्णव बोलते हैं। कुछ अपने तमोगुणी या रजोगुणी जो संस्कार होते हैं उनके अंदर पुरुषार्थ करके अपने आप को पवित्र बनाते हैं या उक्ति करण में ले जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वो जो है पुरुषार्थ वाले वैष्णव हो जाते हैं। पुरुषार्थ वैष्णव जो है पवित्रता को धारण करने वाली बात है मनसा वाचा कर्मणा में, तो वैष्णव वही होते हैं। और जो परमात्मा के इस तरह के जो वैष्णव होते हैं सदा जो है परमात्मा की छत्र छाया में सेव रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका दिल से। मैं भी बाबा के साथ सहयोग करूंगा, सबको धन्यवाद दूंगा। और अभी तो मुख से बोल रहे हैं, दिल से बाबा के साथ आप सबको वरदान मिलता रहे। आप ऐसे अच्छे से अच्छे रिप्लाई तैयार करके अपना पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहें, यही उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है क्वेश्चन आंसर का। ओम शांति। थैंक यू। अब कल हम पवित्रता के ऊपर मुरली पढ़ेंगे, अर्चना बहन कराएंगे। ओम शांति। रमणी भाई थैंक यू, बहुत अच्छे आज क्वेश्चन आंसर लाए थे, बहुत मेहनत करी है आपने। हाँ, मेरा समय सफल हुआ जब आप सबका उत्तर सुनकर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। हम सब के लिए भी सैंपल आ गया ना, हम सबको भी हाँ ट्राई जी हाँ करनी हाँ जी। चाहिए, जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। भाई जी एक हाँ बात इसी नोट करे, इन्होंने ये वो कहा दिल करता रहा मैं सारा दिन मुरली पढ़ता रहूं, अर्थात हमें 2 4 5 बार तो पढ़ के ही पेश करेंगे तो फिर अलग क्रीम आएगी ना। हाँ, और वो क्या कहते हैं, कुछ नवीनता भी हो गई ना। हाँ नहीं, नहीं, रमणी भाई नवीनता तो भी ऐसे है ना, बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट इसीलिए वे में बनाते हैं, अच्छा। इसीलिए ना चांस अल्टरनेट भी देते रहे, चाहे अपन मिस कर दे कोई भी, ताकि हर एक की क्वालिटी निकल के आए ना। इनका तो त्याग हाँ रहता है, जी चलो टर्न भी इन्होंने दे दी सबको, पर फिर भी हमारा भी इंटरेस्ट है कि हम इनसे कैसे निकालें जो इनका हाँ मक्खन जी निकलता है। नहीं, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भाई जी, आज मैंने पहली बार बिना पढ़े आंसर किए हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी आज की मुरली, कि इस तो तरह आपको से आपको क्वेश्चन देने से। आपको आपको कैसे पता था बिना पढ़े आज हो गए कर ली तैयारी? आप तो एक एक लाइन पढ़ते थे, कोमा बोलता नहीं पढ़ते थे। नहीं, हाँ, और ना क्या था कि आज मैंने 3 बार ये मुरली पढ़ के इसके आंसर याद किए, कि भाई बहुत ये वाला अच्छे, आएगा तो अप्रिशिएट। इसमें ये बताना है, ये वाला आएगा तो इसमें ये 3 क्वेश्चन थे आज मेरे। और भाई जी इसी तरह मुरली के क्वेश्चन दिया कीजिए ताकि पूरी मुरली रिवाइज हो जाती मेरे है को तो और ढूंढ ढूंढ के बाबा ने अपने बताया, आंसर मैंने निकालते तो हैं। देखा ही नहीं, तो मैं दूसरा क्वेश्चन दिया, बाबा ने बचा लिया मुझे। रमणी भाई तो ठीक एग्जामिनर है, थैंक होना यू भी भाई चाहिए। जी। नाम रूप में नहीं फंसना है भाई, कुछ नहीं है, बाबा को याद कर हाँ सही समझ में आया, सही। ऐसे किया, हाँ है ना। थैंक यू आप सबका। मैं बहुत बहुत याद करके मुरली भी रिवीजन किया, और मेट्रो में आते जाते किया, फिर ऑफिस में बैठे 1 2 बार किया, पैदल चलते चलते किया, तो ऐसे करते करते मेरे को भी मजा आया मुरली पढ़ने में। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम
स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ।